हरिनी शिवाकुमार के बेटे को बचपन में बाजार से खरीदे गए साबुन और क्रीम से एलर्जी हो गई थी। विकल्प नहीं मिले तो उन्होंने अपना ही नुस्खा आजमाना शुरू कर दिया। मैंने घर पर ही साबुन, लिप बाम, शैम्पू जैसी छोटी मोटी चीजें बनाना शुरू कर दिया। खुद पर और बेटे पर उन्हें आजमाती थी। शुरुआत तो ऐसे हुई। फिर 2016 में एक दिन मेरे जहन में अचानक आया कि मुझे त्वचा की देखभाल के नुस्खों के बारे में फिर से अध्ययन करना चाहिए। बैंकिंग सेवा की जानकार हरिनी ने फिर सर्फेक्टेंट्स, फैट और तेल के विज्ञान को समझना शुरू किया और इसके बाद अस्तित्व में आई उनकी कंपनी अर्थ रिदम। ये कंपनी आज साबुन और शैम्पू जैसे सस्टेनेबल बॉडी केयर प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन हरिनी अपने उत्पादों को ऑर्गेनिक नहीं कहती हैं। हम नेचुरल, नॉन केमिकल, ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक के आधार पर उत्पादों को नहीं बांटते, बल्कि टॉक्सिसिटी लेवल के आधार पर उसमें शामिल चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। वो मिट्टी में विघटित हो जाने वाले इमल्सिफायर हो सकते हैं, थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन वो विघटित हो जाते हैं। हम ऐसी चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादा टिकाऊ हों और विघटित हो सकें। रोजाना इस्तेमाल की चीजों और कपड़ों में असल में क्या क्या होता है, ऐसे ही कुछ सवाल 25 साल की अदिति मायर को भी सूझते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अदिति इस्तेमाल करो और फेंको वाले समाज पर सवाल उठाती हैं और उपभोक्ता संस्कृति में बदलाव के लिए आवाज उठाती हैं। मेरे ख्याल से ऐसे लोग भी हैं जो किसी उत्पाद की पूरी कहानी जानना चाहते हैं। उन्हें कौन बनाता है, उन्हें कैसे बनाता है और उसमें क्या सामान लगा है। जलवायु संकट के दौर में जीते हुए ये बात सही भी है। कपड़े कौन बनाता है या हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन सी चीज से बने हैं, ऐसे सवालों पर लोग अब ज्यादा आलोचनात्मक संवाद करना चाहते हैं। फेस क्रीम में मरकरी और लिपस्टिक में क्रोमियम और निकल जैसी भारी धातुएं। जानकार कहते हैं कि ऐसे पदार्थ लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। सतीश सिन्हा वैज्ञानिक हैं और उन तथ्यों को उजागर करते हैं जिन्हें यूं तो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री छिपाए रहती है। ये तमाम केमिकल पर्यावरण पर असर डालेंगे। जो भी कुछ आप अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं वो आप पर तो असर डालता ही है, लेकिन बहुत सारा बह जाता है, गंदे पानी के साथ मिल जाता है। बहुत सारी फेंकी गई ट्यूब कचरे के साथ बह जाएंगी या कचरे के ढेर में फेंकवा दी जाएंगी। वहां से मिट्टी में दब जाएंगी और पानी में रिसाएंगी। नेहा चौधरी दिल्ली की मेकअप आर्टिस्ट हैं। वो कहती हैं कि वो काफी समय से ऐसे ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हैं जो टिकाऊ सामग्री से बने हों और ग्राहक भी इसका महत्व समझते हैं। नतीजतन उन्हें अपने टूल भी बदलने पड़े। पहले तो सिर्फ प्लास्टिक क्यू टिप्स होती थी, लेकिन अब सभी ब्रांड्स में बांस की बनी क्यू टिप्स मिलती हैं। कॉटन से बहुत कचरा होता है मेकअप हटाने के लिए। मैं कॉटन की जगह नेचुरल मेकअप इरेजर लगाती हूँ, जिसे धो सकते हैं और कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्मेटिक और त्वचा की देखभाल के सामान का बाजार अरबों डॉलर का है। पिछले साल ही दुनिया भर में करीब 425 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान बिका था। अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। टिकाऊ उत्पाद अब भी कम हैं, कुल बाजार का महज 7%, लेकिन हर साल उनका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। भारत के बाजार में अर्थ रिदम उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जो यहीं पर उत्पादन करती हैं, पैकेजिंग करती हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं है। सामग्रियों के लिहाज से ही नहीं बल्कि पैकेजिंग के रूप में भी कंपनी नया मकाम हासिल कर रही है। कांच तो टिकाऊ नहीं है। वो टिकाऊ दिख सकता है, लेकिन कांच उत्पादन टिकाऊ नहीं रहा। फिर हमने विकल्पों की तलाश की। आज हम गन्ने से तैयार प्लास्टिक, मकई से तैयार प्लास्टिक, PCR यानी पोस्ट कंज्यूमर रेजिन वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये सब विघटित हो जाता है। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ट्यूब बनाने में भी 60% चीजें ऐसी हों जो विघटित हो जाएं। अर्थ रिदम कंपनी अपने ऑनलाइन स्टोर के जरिए अपने उत्पाद बेचती है। टोनर्स, सनस्क्रीन क्रीमें और कंडीशनर, सब कुछ। सबसे ज्यादा मांग है ठोस शैम्पू की। लिक्विड शैम्पू से उलट इसे प्लास्टिक की बोतल में रखने की जरूरत नहीं होती और इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है।
हमारे आंकड़े थे कि अगर हम 5% या बस 2% भारतीय आबादी को अपने शैम्पू की टिकिया इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर पाएं, तो सोचिए कितना असर होगा। हम कचरे के ढेरों में बहुत सारी शैम्पू की बोतलों को जाने से रोक सकते हैं। करीब 250 रुपए की शैम्पू की टिकिया ये सस्ती तो नहीं है और शायद शहरी मध्य वर्ग ही इसे खरीद सकता है। ऐसे में सस्टेनेबल कॉस्मेटिक्स को भारतीय बाजार में जगह बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी।